राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो ऋषि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, शनि मकर राशि में रहते हुए वक्री से 2 दिन पहले मार्गी हुए हैं। मार्गी का अर्थ होता है सीधे चलना। कोई भी ग्रह चाहे शुभ हो या अशुभ, यदि वो वक्री अवस्था में होता है तो उसका बल बढ़ जाता है। अर्थात शुभ ग्रह में अति शुभता आ जाती है और वक्री ग्रह में पाप ग्रह होने पर यदि वक्री है तो उसमें पापत्व बढ़ जाता है। शनि चूंकि पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं तो इनका पापत्व अब इनका कम होकर के और शुभ फल की ओर बढ़ेगा। तो जिन लोगों को ये अब तक खराब अवस्था में थे उन्हें इसमें सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। शनि चूंकि मूल रूप से दुख का कारक है, अतः जो भी दुख में वृद्धि हो रही थी उसमें कमी होगी। लेकिन शनि नौकरी का भी कारक है, बहुत बड़ा कारक है नौकरी का। तो जिन लोगों को नौकरी आदि में कठिनाई आ रही थी उन्हें अब नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। शनि ठंडा ग्रह है, धीमे चलने वाला ग्रह है, वायु प्रकृति का है। लेकिन यह सांसारिक जीवन में जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनको देने में पूर्ण सक्षम है। इसका हमारे खनन क्षेत्र पर आदि पर पूरा अधिकार है। खनन है, खनन में नीचे वायु प्रकृति है, तो आपकी गैस आदि जितनी भी हैं, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो सब शनि के अधीन आते हैं। तो निश्चित रूप से जब शनि अच्छा होता है तो इन सब चीज़ों से लाभ प्राप्त होता है। लाभ का अर्थ शनि जनता का प्रतीक भी है, तो जनता को इससे सीधे लाभ प्राप्त होगा। जनता के मनोबल में वृद्धि होती है, उसमें लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। चूंकि शनि न्यायाधीश भी है, न्याय का कार्य भी करता है, तो ये उन सब चीज़ों में भी लाभ देगा। अब बात करें कि शनि का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो मेष राशि मंगल की राशि है और शनि इनके 10वें और 11वें भाव के मालिक हैं। अर्थात इस मंगल की राशि पर शनि कर्म और आय की प्रधानता रखते हैं। तो चूंकि शनि इनके 10वें भाव में कर्म भाव में स्वग्रही होकर के आएंगे, अतः इस राशि को विशेष फल प्राप्त होगा। तो इनकम के साथ में, आमदनी के साथ में इस राशि को ये महत्वपूर्ण फल प्रदान करेंगे। व्यापारी वर्ग को शनि के द्वारा चूंकि इसकी गति धीमी होती है, अतः इनके व्यवसाय में शिथिलता या धीमी गति से प्रगति को दर्शाता है। साथ ही राजकीय कोई बाधा इनके साथ उत्पन्न न हो, कोई टैक्स आदि की संभावना भी इसमें बन जाती है। अतः मेष राशि को इस विषय में व्यापारी वर्ग को सतर्क होने की आवश्यकता है। किंतु इसमें जो उच्च अध्ययन करना चाह रहे हैं, जो नौकरी करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को विशेष सफलता का समय रहेगा। बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि को शनि 9वें भाव में आ जाएंगे। 9वें भाव में नवमेश और दशमेश हैं, तो दशमेश के साथ त्रिकोण का संबंध कायम होगा। यह वृष राशि के लिए उत्तम स्थिति है। इसमें इन्हें कोई नई नौकरी या नया पदस्थापन, घर में मांगलिक कार्य, सुअवसर, किंतु झगड़े झंझट आदि में
किसी प्रकार के व्यवधान इसमें हो सकता है। अध्ययन करने वाले लोगों के लिए अति उपयुक्त समय होगा। जो नया कार्य कर रहे हैं उनके लिए नई योजनाएं बनेंगी। नवम भाव पर शनि का स्वग्रही होना भाग्य को शनै शनै ऊपर उठाने का कार्य करता है। अतः इस अवस्था में जब तक ये शनि या मकर राशि में रहेंगे, आपके लिए नींव का कार्य करेंगे। इसमें नवीन योजनाएं, नई प्रकार के सर्विस, विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए विशेष अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य सुख में भी इसमें लाभ प्राप्त होगा। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि को शनि चूंकि अष्टम में चल रहे हैं और ये नवमेश भी हैं, तो इनके भाग्य को अड़चनों के साथ में चलाने का कार्य करेंगे। जगह जगह पर इनको बाधाएं उत्पन्न होंगी, किंतु चूंकि स्वग्रही हैं, अतः स्वयं ही इसका निस्तारण भी करते चलेंगे। तो शनि से मिथुन राशि को डरने की आवश्यकता नहीं है, किंतु इनके 12वें भाव में राहु का भी योग चल रहा है। अष्टम भाव में शनि का योग हो गया, तो ये थोड़ा सा इस राशि के लिए अनुकूलता नहीं दर्शाता है। इस राशि को थोड़ा झगड़े झंझट या बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। थोड़ा सावधानी रखें। खर्च आदि में भी, या किसी धोखे में आना या किसी विवाद में आना आदि चीज़ें इनको सामने आ सकती हैं। शनिदेव का ऐसे लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। शनि का सबसे उत्तम उपाय कि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय का भी जाप कर सकते हैं। ब्रह्मवर्त एक पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। पीपल को दीपक भी जला सकते हैं, तेल का दिया, परिक्रमा भी लगा सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। तो ये सब एक सामान्य सा उपचार शनि को आपको लाभप्रद बनाने के लिए काफ़ी रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि को शनि सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में शनि को भी बलवान माना गया है, क्योंकि ये शनि की काल पुरुष में सब उच्च स्थान है। अतः यहाँ शनि बहुत बलवान हो जाते हैं। तो विशेषकर जो लोग व्यापार की स्थिति में रहते हैं उन्हें इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा, और जो ऊंचाई की नौकरी कर रहे हैं उनको इसमें और लाभ प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि यदि ये आपकी कुंडली में किसी प्रकार से खराब है तो आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी, और विशेषकर आपके खांसी जुखाम या सीने संबंधी परेशानियों में। शनि का तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर इसके समभाव बृहस्पति के स्थान पर पड़ेगी। अतः यह युति आपके भाग्य के लिए अच्छी है। विद्या में, पराक्रम में, आपको नवीन अवसर में, आपकी यात्राओं में, विशेषकर जो व्यापारी वर्ग हैं उनको यह विशेष लाभप्रद होगा। साथ ही कर्क राशि को भवन आदि का निर्माण, नई गाड़ी का योग विशेष प्राप्त होगा। जो लोग फ्लैट या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं इनको ये दोनों चीज़ों का लाभ मिलेगा। सिंह राशि, सिंह राशि को छठे स्थान पर होंगे। छठे स्थान के शनि अत्यंत बली माने जाते हैं। अतः इस राशि को ये शुभ फल देंगे। इनके जो भी झगड़े झंझट चल रहे हैं उनमें इनका निस्तारण होगा। जो इनको विरोधी इनके परास्त होंगे।
इंक्वायरीज़ अगर कोई खड़ी होती हैं तो उन इंक्वायरी के बाद में उसका निस्तारण होकर के ये बरी होंगे। इनके संतान को किसी विशेष उद्देश्य से आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग विवाह आदि के इसमें रह रहे हैं तो उनको भी ये सुखद स्थिति में लेकर के आएगा। विशेषकर इसमें इनके स्वयं की उन्नति है। जिनकी उम्र इस समय 22 से 25-26 की अवस्था में है, उनके लिए ये अति उपयुक्त स्थिति में है और उन्हें नौकरी अवश्य प्राप्त हो जाएगी, या उनकी पदोन्नति हो जाएगी, या उनका जो भी उनके मनवांछित चीज़ें हैं, विदेश जाना, पैसे के लिए जाना या प्रतियोगिता को सफल करना, उन सब में ये सार्थक परिणाम देगा। कन्या राशि को पंचम भाव में होते हैं। कन्या राशि के लिए शनि को कारक माना जाता है क्योंकि ये पंचमेश और षष्ठेश हैं। तो षष्ठेश का भी योग इनके साथ में है, अतः षष्ठ में जाकर के शनि बलवान होते हैं और पंचम का साथ मिल गया तो ये इनको प्रतियोगिताओं में सफलता दिलाएगा। इनके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, इनको नौकरी बदलने के अवसर प्राप्त होंगे। इनके संतान यदि नहीं हो रही है तो संतान को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इनके विवाह में या प्रेम प्रसंगों में इसमें लाभ प्राप्त होगा। कन्या राशि को ये बड़ी अनुकूल स्थिति में है, व्यापारी वर्ग को भी और नौकरी पेशा वाले को भी। आपके लिए अति 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 शुभ स्थिति में आया है। अगर इसमें कोई रोग भी है, बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको रोग हो रहा है, तो उसमें रोग का निदान हो जाएगा, उसमें रोग का उपचार निकल के आ जाएगा और उनका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। तुला राशि को शनि कारक अवस्था में होता है, चतुर्थेश और पंचमेश। तो इनके भूमि, भवन, गाड़ी, शिक्षा आदि सभी प्रकार के कार्यों में उसका शुभ फल प्राप्त होगा। चूँकि शनि स्वराशिस्थ होकर के और चतुर्थ भाव से विचरण करेंगे तो पंचम स्थान जो हमारा त्रिकोण है, तो त्रिकोण से संबंध कायम करने के कारण इनको व्यापारी वर्ग को भी और नौकरी पेशा वालों को भी लाभ प्राप्त होगा। इसमें विशेषकर इनको ज़मीन का लाभ, नौकरी का लाभ और वाहन आदि का लाभ प्राप्त होगा। साथ में जो दूसरी जगह जाकर के या वायु यात्रा के द्वारा कहीं अन्यत्र स्थान पर अध्ययन करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्ग को भी इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। इनके परिवार में खुशी का वातावरण होगा। जो भी पारिवारिक झंझट चल रहे होंगे उनका निदान हो जाएगा और जीवन को काफ़ी सुखमय स्थिति में लाके खड़ा करेगा। शनि चूँकि भौतिक वस्तुओं का भी कारक है, दुख के साथ साथ भौतिक वस्तुएं जितनी भी व्याप्त हैं, इनको हम जितना एकत्रित करते जाएंगे ये वास्तव में एक दुख का कारण होता है। और शनि चूँकि दुख के कारण है और इन वस्तुओं के भी कारक है, अर्थात कि आपको सांसारिक जीवन में सांसारिकता की जो वस्तुएं हैं इनको प्राप्त करने का सुअवसर देगा। तो तुला राशि बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आई हुई है। इसके बाद है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को तृतीयेश और चतुर्थेश हैं। तो आपके ज़मीन जायदाद कोई बेचना खरीदना चाह रहे हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आपकी कोई पत्रावली या कोई आपकी थीसिस यदि अधूरी रह रही है तो उसको गति मिलेगी। आपके स्टॉक के जो कार्य करने वाले हैं उन लोगों को बड़े अवसर प्राप्त होगा। जो लोग शेयर मार्केट और ये जल यात्रा से, विदेश यात्रा से कार्य करते हैं उनको इसमें विशेष अवसर प्राप्त होंगे। रासायनिक क्षेत्र में जो कार्य करते हैं उनको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो नकली वस्तुएं आदि बनाते हैं उनको इसमें विशेष लाभ मिलेगा। और ऐसे लोगों को इनको समाज में भी उचित स्थान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। क्योंकि वृश्चिक राशि को ये बहुत दृढ़ स्थिति में आए हुए हैं, बहुत बलवान स्थिति में आए हुए हैं, अतः इस राशि को पराक्रमशाली बनाएंगे। क्योंकि मंगल षष्ठेश है और त्रिकोण में शनि है, अतः इनको जो खेलकूद में जा रहे हैं, जो शारीरिक दक्षता में अपना कार्य करना चाहते हैं,
फिल्म क्षेत्र पर जो कार्य करते हैं, मॉडलिंग में कार्य करते हैं इत्यादि, इन सब वस्तुओं में इनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो इंडस्ट्री आदि का कार्य करते हैं उनको भी इसमें बहुत बेनिफिट आएगा। धनु राशि अब स्वच्छ होती जा रही है, क्योंकि अब बृहस्पति भी बदलने वाले हैं, केतु का यहाँ से भ्रमण हट गया है और शनि इनके द्वितीय स्थान में आ गए हैं। अतः ये राशि अब अनुकूलता की स्थिति में आ रही है। इसमें विशेषकर जो इनको स्वास्थ्य संबंधी और प्रगति जो रुक गई थी इनकी, उसमें अब इन सबको लाभ प्राप्त होगा। घर में खुशी का वातावरण होगा, घर में नई संतान का भी जन्म होगा, घर में इनके कोई ब्याह शादी का कार्य है तो वो भी संपन्न होगा। आर्थिक स्थिति में काफ़ी उन्नति होगी। तो धनु राशि बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है। मकर राशि में स्वग्रही शनि विद्यमान रहेंगे। तो शनि संपूर्ण अपने फल को इसमें देने की इच्छा रखते हैं और देंगे भी। अतः इस राशि को समस्त भौतिक वस्तुओं के साथ राज्य का लाभ, व्यापार का लाभ, इनकी उन्नति का लाभ और व्यावसायिक रूप से विशेष लाभ प्रदान करेंगे। यह इनकी द्वितीयेश भी है, अतः इनके धन की स्थिति को बहुत सुदृढ़ करेगा। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि को शनि 12वें होंगे। 12वें स्थान का कोई भी ग्रह ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, किंतु शनि चूँकि जब स्वग्रही होते हैं या कोई अच्छी राशि का उसमें ग्रह बैठता है तो शुभ कार्यों में खर्च करवाता है। साथ में राजकार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। अतः शनि का स्वग्रही होना, 12वें भाव में बैठना इनके परिवार में किसी मंगल कार्य को दर्शाता है। शुभ कार्य में खर्च होगा। कंस्ट्रक्शन का कार्य हो सकता है आपका, गाड़ी आएगी, कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा, शुभ काम होगा, घर में कोई विवाह आदि का कार्यक्रम होगा। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ रहे हैं उनको विदेश का लाभ प्राप्त होगा। जो विदेश से व्यवसाय कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। जो दक्षिण दिशा से व्यापार कर रहे हैं उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। साथ ही मकर राशि चूँकि हमारे धरातल को दर्शाती है, तो इसमें खाद्यान्न में जो कार्य करते हैं, अनाज का कार्य करते हैं, दलाली का कार्य करते हैं, इन सबको इसमें विशेष लाभ प्राप्त होगा। जो बर्फ़ का कार्य करते हैं उनको भी इसमें बहुत लाभ मिलेगा। आगे है मीन राशि। मीन राशि को शनि 11वीं अवस्था में है। 11वें भाव के शनि शुभ होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो इनको सांसारिक जीवन की वस्तुओं का लाभ प्राप्त होगा। इनको अपने किए गए कार्य में भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इनको बड़े लोगों का इनको सहयोग प्राप्त हो, उनका साथ प्राप्त हो, उनके द्वारा इनको अकस्मात धन की आमदनी हो। इस प्रकार से मीन राशि को भी अति शुभ स्थिति में आएंगे। शनि का प्रभाव इस राशि पर भी रहेगा, अतः ये क्रियाशील रहेंगे। शरीर में कार्य करने की इच्छा रहेगी और शिथिलता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से शनि देव मकर राशि में रहते हुए और मार्गी हुए हैं, तो ये संपूर्ण जनता के लिए, क्योंकि शनि जनता के भी प्रतीक हैं, जब शनि अच्छे होते हैं तो जनता में शुभता आती है, सुख मिलता है। और स्वराशिस्त होकर के बैठे हुए हैं तो ये धन संपदा को, खाद्यान्न को, कारखानों को, इन सब कामों में प्रगति देंगे और इनको व्यापारिक स्थिति से भी इनको उठाएंगे इनको। अतः ये शनि संपूर्ण जगत के लिए श्रेष्ठ होकर के आया हुआ है। जनता इसमें सही निर्णय लेगी और शासक वर्ग को गलत कार्य करने से रोकेगी। शनि का प्रभुत्व बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि ये न्याय के प्रतीक हैं, न्यायाधीश हैं। तो जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में ये सफल होंगे। इस प्रकार से शनि बहुत अनुकूल स्थिति में आए हैं।
आप सभी शनिदेव की प्रार्थना करें, विशेषकर इसका सूक्ष्म सा उपचार जो पीपल के वृक्ष को जल देना, उसको स्पर्श करना, उसकी परिक्रमा करना, उस पर तेल का दीपक जलाना, ये सब कार्य ये ब्रह्मवैवर्तक पुराण में इसका उल्लेख किया गया है कि ये उससे प्रसन्न होते हैं। आशा है आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।